भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। देशवासियों, आज हम कुछ शब्द के प्रयोग पर विचार करेंगे और बात करेंगे कि किस शब्द का प्रयोग जो देश होते हैं उनके जो मुख्य जो 3 भाग होते हैं, विभाग होते हैं, सैनिक क्षेत्र और सिविल क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र। तो जो 3 भाग होता है, किसी भी देश के व्यवस्था को, शासन को संचालित करने के लिए उसको मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया जाता है। जो एक हमारा हुआ सैनिक फोर्स, दूसरा हमारा हुआ सिविल और तीसरा हमारा हुआ शिक्षा। तो इन तीनों विभाग को संचालित करने के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किस विभाग में किया जाता है। तो सबसे पहले हम आए सैनिक जो विभाग होता है, फोर्स जो विभाग होता है। तो जो सैनिक विभाग होता है उसमें जब कोई सरकार हो या कोई उच्च भार साधक जो लोग हैं वो अपने से अधीनस्थ जो भार साधक उनके होते हैं या उस विभाग के जो कर्मी होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं, तो उनको कार्य संचालन के लिए जब कोई पत्र निर्गत होता है, उस विभाग में पत्राचार किया जाता है, तो ऐसे में उस पत्र को इस तरह से तैयार किया जाता है कि उसका जो भाषा होता है, उसका जो शब्द होता है वो आदेशात्मक होता है, यानी वहां आदेश का प्रयोग किया जाता है। अब किया जाना चाहिए। अब आप आइए सिविल। तो जो असैनिक भाग होता है उसको हम आमतौर से सिविल भाग बोलते हैं, लेकिन यहाँ उस असैनिक भाग में शिक्षा विभाग जो है वो भी असैनिक ही भाग है, लेकिन वो नहीं आता है। इसमें मुख्य रूप से जो विभाग आते हैं वो आपका उद्योग हो गए, किसी तरह का उद्योग जो हो गया, आपका रेलवे हो गया या कोई उद्योग हो गया, कोल इंडिया मान लीजिए, कोई भी जो उद्योग हो। इसके बाद पोस्ट ऑफिस हो गए, बैंक हो गए, ब्लॉक हो गए, इस तरह से जो भी ऑफिस वगैरह है, जो भी उद्योग है, ये जो सभी चीजें हैं ये आपको सिविल क्षेत्र में माना जाता है। और ऐसे विभाग में जब कार्य संचालन के लिए सरकार द्वारा या जो उच्च पद पर बैठे जो भार साधक हैं, अपने से अधीनस्थ भार साधक या जो उसमें जो कर्मी होते हैं काम करने के लिए, क्लर्क वगैरह या जो बड़ा बाबू जो भी होते हैं, तो ऐसे में जब पत्राचार होता है और पत्र को जो तैयार किया जाता है उनके पास भेजने के लिए, तो उसका जो शब्द होना चाहिए, और शब्द आमतौर से इस तरह से होता भी है निर्देशात्मक, यानी ऐसे विभाग में जो है सरकार द्वारा या उच्च भार साधक लोगों द्वारा अपने अधीनस्थ भार साधक व कर्मी को निर्देशित किया जाता है। निर्देशात्मक शब्द का बोध हो, कुछ इस तरह से पत्र को तैयार किया जाता है। आप हमारे बात को ध्यान दीजिएगा, मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि कार्य संचालन हेतु, कार्य संचालन के लिए। अब आप आइए शिक्षा विभाग। तो शिक्षा जो विभाग है वो आपको बोलने से ही समझ में आता है, शिक्षा विभाग। तो जब शिक्षा विभाग में जो उच्च पद पर सरकार हो या उच्च पद के जो भार साधक लोग हैं वो अपने अधीनस्थ जो उनके भार साधक हैं, उसके बाद जो हमारे शिक्षक हैं, तो शिक्षक कर्मी कम शिक्षक हम कहें, या कर्मी के रूप में पूर्णतः न ले तो सामाजिक दृष्टि से शायद और बेहतर होगा, ये शिक्षा देने का काम करते हैं। तो ऐसे विभाग में, शिक्षा विभाग में जब कोई पत्र कार्य संचालन के लिए तैयार किया जाता है, वो चाहे जो शिक्षक हैं उनके लिए या उस विभाग से जो है अन्य जो भार साधक जो कर्मी हैं, तो इसमें ज्यादातर परामर्शात्मक यानी पत्र को इस तरह से तैयार
किया जाता है या किया जाना चाहिए कि उसमें परामर्श जैसा बोध हो, सूचित जैसा हो, सूचना करने जैसा। तो ये जो तीनों विभाग हैं, सैनिक का जो हो गया, आपका सिविल हो गया और शिक्षा हो गया, तो आप देशवासियों, आप जो भी हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो समझ रहे होंगे कि इन तीनों विभाग में किस विभाग में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है कार्य को संचालन के लिए और किया जाना चाहिए। अब आप आइए कि कार्य संचालन और कार्यवाही दोनों दो चीजें हैं। तो जहां कार्यवाही की बात है, अगर कोई दोषी है तो उन पर जो कार्यवाही के लिए जो पत्र तैयार होगी या पत्र निर्गत होगी वो दूसरी चीज है। परंतु जहां कार्य संचालन की बात है तो इस तीनों विभाग में इस तीन तरह के शब्द का प्रयोग करके पत्र को निर्गत करना चाहिए। ये मेरा एक विचार भी है और बुद्धिजीवी वर्ग इस पर और विचार भी करेंगे। तो सभी देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।